हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी फॉर सिलेक्शन। जीएस के सेगमेंट में हम एक नई भारत के संविधान पर आधारित एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। भारतीय संविधान के शुरुआत ऐतिहासिक विकास पर हम बात करेंगे। 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आए। उसमें एलिजाबेथ वन जो वहाँ की महारानी थी, उन्होंने चार्टर पर साइन किया कंपनी के और उसे भारत भेजा। चार्टर पर जो था वो अकबर के नाम पर था। कभी क्वेश्चन आता है कि जब चार्टर पर साइन हुआ था उस समय भारत में कौन राज कर रहा था, तो अकबर। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उस समय कौन राज कर रहा था, जहांगीर। तो वहाँ से 1765 तक कंपनी पूर्णतः व्यापारिक थी, सिर्फ व्यापार करती थी। लेकिन जब उसको दीवानी मिली बक्सर के युद्ध 1764 के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, तो इसके बाद वह प्रशासनिक तरीके भी काम करने लगी। अब प्रशासनिक कार्य जो करने लगेगी उसको संभालने के लिए भी एक तरीका चाहिए होगा, जो नियमावली होगी। फिर है 1858 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश रानी ने इसको पूरी तरह से अपने दायरे में लिया, कंपनी के शासन को ख़त्म किया, जो 15 अगस्त 1947 तक चला। अब आज़ादी के बाद हमें संविधान चाहिए था, तो इसके निर्माण के लिए हम क्या कर सकते थे। एक संविधान सभा की स्थापना हुई जो कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर ही बनाई गई थी। 1946 में उन्होंने अपना कार्य स्टार्ट किया और 1950 में संविधान निर्माण संपन्न हुआ। 26 दिसंबर 1949 को पूरा कर लिया गया था, परंतु 26 जनवरी 1930 की जो एक डेट थी, जिस सत्ता को बनाए रखने के लिए, उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था कि कांग्रेस ने, बल्कि जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था। अब आते हैं ऐतिहासिक विकास पर। संविधान का बनना एक सतत प्रक्रिया थी। जो ब्रिटिश थे उनका प्रशासन और सरकार चलाने के लिए नियम बनाए थे, जिसका प्रभाव हमारे संविधान पर पड़ा है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो आया वो पहला रेगुलेटिंग एक्ट था। अब इसके महत्व क्या क्या थे कि ये प्रथम प्रयास था ब्रिटिश सरकार का शासन चलाने का। दूसरा इसका जो महत्व था कि पहली बार राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य कंपनी को मिले थे। तीसरा था कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी, ये पहले एक्ट के तहत। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। बंगाल का गवर्नर जो पहले बंगाल गवर्नर जो था, अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसकी एक कार्यकारी समिति बनाई गई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें 4 सदस्य होते थे। ऐसे पहले गवर्नर कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। अब इसके बाद आते हैं तो बम्बई और मद्रास का जो गवर्नर था, जो अभी तक बंगाल के गवर्नर के इक्विवेलेंट हुआ करता था, उसे अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत लाया गया। मतलब ये उनसे हायर पोस्ट हो गई। एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में। इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसी एक्ट में प्रावधान किया गया कि कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार नहीं कर सकेंगे, यानी उसको प्रतिबंधित किया गया, क्योंकि कंपनी के जो अधिकारी थे वो कंपनी अपना कार्य जो निजी व्यापार था उसको कंपनी के नाम पर ही चलाते थे कि कंपनी की चीज़ें हैं, कंपनी का ये है, तो अपने पद का दुरुपयोग करते थे। इसके बाद इस एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई, जिसने कंपनी का राजस्व, सिविल और सैन्य गतिविधि के बारे में ये जानकारी देता था। कहाँ पे, ब्रिटेन में। इसके बाद आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ये क्यों आया था, ये 1773 में जब लागू हुआ तो उसमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं सुधार करने की आवश्यकता है, तब ये एक्ट लाया गया। सबसे पहला इसमें पॉइंट है कि गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। हो सकता है किसी बात पर या किसी पॉइंट पर जो है गवर्नर जनरल और न्यायालय आमने सामने आए हो, तब ऐसा किया करना जरूरी रहा हो। तो इसी तरह कंपनी के कर्मचारियों को भी न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया। ये हो सकता है कोई कंपनी का कार्य रहा हो, उस पर कोई न्याय दिया गया हो, कोई वर्डिक्ट दिया गया हो, तो इसीलिए उसको न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। इसके बाद राजस्व इकट्ठा करने संबंधी मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। ये इसलिए किया गया क्योंकि राजस्व कितना इकट्ठा करना है उस पर कोई जो है वो न्यायालय से कोई टिप्पणी ना हो पाए। यह भी प्रावधान किया गया कि कलकत्ता के सभी नागरिक
उस सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र में आएंगे तथा उन्हें न्यायालय में उनके व्यक्तिगत नियमों के तहत न्याय दिया जाएगा। जैसे हिंदू जो लोग थे उनको हिंदू पर्सनल लॉ, हिंदू लॉ, और जो मुस्लिम थे उनका मुस्लिम लॉ के तहत। इसके बाद ये प्रावधान किया गया कि प्रोविजनल कोर्ट में जो है केस चलेंगे, उनकी जो अपील होगी वो गवर्नर जनरल की काउंसिल में होगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। और गवर्नर जनरल की काउंसिल को प्रोविंशियल कोर्ट से संबंधित विनियम बनाने का प्रावधान किया गया। ये सारे प्रावधान किए गए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। अभी तक आपने 1773 और 1781 एक्ट के बारे में पढ़ा। इससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप याद करिए और अदर जो एक्ट हैं उन पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।